द रेबल मीन्स एक विद्रोही। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. मतलब एक विरोधी का है जो मतलब अपना विरोध दिखा रहा है एक समूह के अंदर में। जब बाल किसी के छोटे होते हैं तो वो अपने बाल लंबे करेगा, और दूसरे के बाल अगर किसी के लंबे दिखाई दे रहे तो वो अपने बालों को छोटा कर लेता है। इस तरीके से वो हर काम को ऑपोजिट ही करता है, यानी कि विपरीत में उसका काम करता है, उसका विद्रोह करता है कोई भी काम का। When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. जब दूसरों के जैसे बच्चे जब बैठ के पाठ के दौरान कोई बातचीत भी करते हैं तो वो उनको देख के उसका विरोध करता है और चुपचाप बैठ जाता है, कुछ भी नहीं कहता है, और वो अपने आप को एकदम शांत सा महसूस करता है। और जब वो लोग अगर कोई बात करने की कोशिश करते हैं तो ये उसके विपरीत में उनका विरोध करते हुए ऐसा शोर मचाता है जैसे कि उसके विरोध करना है हमें, उनके जो लेसन्स के बारे में बीच में जब बात होती है तो उसका एकदम विरोध करता है, उसका उल्टा बोलना स्टार्ट कर देता है। When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. इसमें ये भी बताया कि मतलब इसमें कि जो लोग जब बच्चे यूनिफॉर्म पहने हुए रहते हैं तो ये उनके विपरीत में ये क्या करता है कि यूनिफॉर्म नहीं पहन के और अलग से कपड़े पहनता है, और जब उसको कहा जाता है कि आप अपना कैजुअल ड्रेस में इसमें रहो तो वो उस टाइम पे वो नहीं पहन के यूनिफॉर्म पहनता है, यानी कि उनका एकदम विपरीत में काम करना। In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. In the company of cat lovers, the rebel puts in a good word for dogs. तो ये जब बच्चे जब अपने ग्रुप के अंदर में समूह में जब वो लोग बिल्ली की प्रशंसा करते हैं तो ये कुत्ते की प्रशंसा करता है, और जब भी वो लोग कुत्ते की प्रशंसा करते हैं तो ये बिल्ली को बीच में लेके आता है, उनकी प्रशंसा करता है। इस तरह से ये हर चीज़ को उल्टा ही करता है। When everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is getting the rain, the rebel regrets the absence of sun. इसमें वो ये बताते हैं कि जब लोग सबके सब सूर्य की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि धूप तेज है या जो है, तो वो उसकी विरोध में कहता है कि अभी तो ना सूर्य क्या, हमें सूर्य की क्या तारीफ करनी है, हमें इस टाइम पे तो बारिश होनी चाहिए। और जब वो बारिश होता है और बारिश होने लगती है तो वो उसकी विरोध में कहता है कि सूर्य की होना ज़रूरी है, बारिश नहीं होनी चाहिए ऐसे। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. जब कोई सबके सब बैठ के मीटिंग में पढ़ाई करते होते हैं तो वो क्या करता है कि उसका विपरीत में बाहर चला जाता है, उनके साथ में रहता नहीं है। और जब लोग सबके सब घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं तो वो ये कहता है कि नहीं, हमें एक मीटिंग में रहना चाहिए। मतलब हर काम उसके अपने जो करते हैं उसके विपरीत में, यानी कि विद्रोह में ही वो विद्रोही पूरा काम करता रहता है। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. सबके सब हर किसी चीज़ के ना अभाव प्रकट करते हैं, अच्छा लगता है वो ये कहते हैं, तो ये उसके विपरीत में कहता है कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो उसको आभार मानकर उसका धन्यवाद करता है। तो इस तरह से ये पूरा पोयम एक हम जो अपन करते हैं उसके विपरीत में जब करना ही उसकी आदत सी बन जाती है। It is very good that we have rebels. You may not find it very good at time. इस सब से हमें देख के ये मालूम होता है कि हमारे आसपास विरोधी का होना लाभदायक है, क्योंकि वो हमें अंतरों के बारे में प्रशिक्षित करते हैं। दूसरी ओर एक विरोधी होना अच्छा नहीं है, क्योंकि समाज में इसे अस्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से ये पूरी
वाक्य है कि एक विद्रोह होना भी अपने लिए अच्छा है और उसका विद्रोह करना समाज के लिए भी हानिकारक है। थैंक यू।